हेलो दोस्तों। आज की कहानी मेरी प्यारी उन बहनों के लिए है जो इस भ्रम में रहती हैं कि मैं बहुत खूबसूरत हूँ और जिसकी वजह से वो अपना भविष्य खराब कर बैठती हैं। आइए जानते हैं इसे एक कहानी के माध्यम से। यह कहानी एक छोटे से गांव में रहने वाली एक लड़की की है जिसका नाम सपना था। सपना एक गरीब परिवार में पैदा हुई थी जहां मुश्किल से 2 वक्त की रोटी मिल पाती थी। उसके माता पिता किसान थे और उनकी जिंदगी कड़ी मेहनत और संघर्ष से भरी हुई थी। गांव के लोग सपना को रात की रानी कहते थे क्योंकि उसकी आंखों में एक अजीब सा चमक था जो अंधेरे में भी किसी खगोलीय तारे से की तरह चमकता था। गांव के हर लोग उसके सुंदरता की प्रतिदिन बड़ाई करते रहते थे। सपना का जन्म उस गांव में हुआ था जो शहरों से दूर एक पहाड़ी इलाके में था। उसका घर एक छोटे से कच्चे मकान में था जिसमें 3 कमरे थे और एक छोटा सा आंगन था। सपना के माता पिता अपनी पूरी जिंदगी खेती बाड़ी में लगा देते थे, लेकिन फिर भी गरीबी के चलते उनका जीवन बहुत कठिन था। उनके पास पढ़ाई लिखाई के लिए पैसे नहीं थे, लेकिन सपना की माँ जो एक साधारण महिला थी उसे हमेशा प्रेरित करती रहती थी। सपना को भी ये बात समझ में आती थी कि जो ये सुंदरता है ये अस्थायी है, लेकिन जो हमारी प्रतिभा या हमारी सफलता रहेगी वो अस्थायी रहेगी। सपना के दिमाग में ये बात घर कर गई थी। सपना की माँ कहती थी, तुम्हारे भीतर कुछ खास है बेटा, बस उस खासियत को पहचानने की देर है। ये शब्द उसकी माँ अक्सर कहा करती थी। सपना खुद भी नहीं जानती थी कि उसकी असली ताकत क्या है। सपना का सपना था कि वह कभी पढ़ लिख कर एक बड़ा आदमी बनेगी, अफसर बनेगी, लेकिन जिस गांव में वह रहती थी वहां लड़कियों को उतने मौके नहीं मिलते थे। उनके लिए तो शादी और घरेलू काम ही सबसे बड़ी जिम्मेदारी मानी जाती थी। सपना के लिए यह सब बहुत अजीब था। वह दिन रात किताबों में खो जाती थी और खुद को यह कहकर समझाती थी कि एक दिन वह सबको दिखाएगी कि वह भी कुछ बन सकती है। एक दिन गांव में एक शहरी स्कूल की प्रधानाचार्य आई। वह अक्सर ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा का प्रचार करती थी। सपना की मां ने उसे इसके बारे में बताया और सपना को स्कूल भेजने का फैसला किया। यह निर्णय सपना के जीवन का सबसे बड़ा मोड़ साबित हुआ। सपना का स्कूल में जाना आसान नहीं था। गांव में कुछ लोग इसका विरोध करते थे क्योंकि उनका मानना था कि लड़की का पढ़ाई लिखाई में समय बर्बाद करना ठीक नहीं है, लेकिन सपना ने इन विरोध को नज़रअंदाज कर दिया। उसे खुद पर विश्वास था और वह चाहती थी और जानती थी कि यदि वह पढ़ाई करेगी तो उसके पास अपनी ज़िंदगी बदलने का मौका होगा, क्योंकि उसे पता था कि जो उसकी सुंदरता है वो अस्थायी है और जो उसे सफलता मिलेगी वो अस्थायी रहेगी। उसने हर दिन कठिन परिश्रम किया और धीरे धीरे वह अपनी कक्षा में सबसे तेज और होशियार छात्रा बन गई। लेकिन फिर भी कुछ लड़कियां और लड़के उसे ताने मारते थे, उसे बेकार की मेहनत कहकर चिढ़ाते थे। वह इन तानों को दिल पर नहीं लेती थी, बल्कि और भी मजबूती से अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ने लगती थी। उसने केवल खुद को साबित किया बल्कि गांव के अन्य लड़कियों को भी प्रेरित किया कि वे भी अपनी आवाज़ उठा सकती हैं और अपने सपनों को साकार कर सकती हैं। समय के साथ सपना ने न सिर्फ अपनी पढ़ाई में सुधार किया, बल्कि उसने अपनी मेहनत और लगन से सभी को चौंका दिया। स्कूल की पूरी कक्षा में वह टॉप करने लगी और फिर उसने एक प्रतियोगिता में राज्य स्तर पर पुरस्कार भी जीता। यह उसकी कड़ी मेहनत और आत्मविश्वास का परिणाम था। सपना का जीवन अब बदल चुका था। वह अब न केवल अपने परिवार के लिए एक उम्मीद बन चुकी थी, बल्कि गांव की उन लड़कियों के लिए भी एक प्रेरणा का स्रोत बन गई थी जो यह मानती थीं कि लड़कियों के लिए शिक्षा का कोई मतलब नहीं है। सपना की सफलता की कहानी एक मिसाल बन गई। कई गांवों में उसकी कहानी को सुनाया जाने लगा। एक गरीब लड़की जिसने किसी उच्चतम शिक्षा या संसाधनों का सहारा नहीं लिया, उसने अपनी मेहनत से अपनी मंजिल हासिल की। उसकी कहानी अब दूसरे लड़कों और लड़कियों के लिए एक उम्मीद बन चुकी थी, खासकर उन लड़कियों के लिए जो इस भ्रम में रहती थीं कि मैं तो बहुत खूबसूरत हूँ, बहुत सुंदर हूँ और मुझे हर कोई मानता है, हर जगह लोग मेरा नाम लेते हैं, मुझे किसी चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है।
सपना की सफलता के बारे में जब गांव के लोग सुनने लगे तो एक दिन उसकी माँ को किसी अजनबी का पत्र मिला। पत्र में लिखा था, सपना के अंदर छिपी हुई एक असाधारण शक्ति है जो उसे एक दिन बहुत दूर तक ले जाएगी। अगर उसे सही दिशा दे दिया जाए, वह न केवल अपने गांव का नाम रोशन करेगी बल्कि पूरी दुनिया में उसकी पहचान बनेगी। सपना की माँ यह पत्र पढ़कर बहुत चौंकी। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसकी बेटी में ऐसा कोई रहस्यमय गुण हो सकता है। वह दिन रात सपना से यह सवाल पूछती रहती थी, क्या तुम्हें कभी किसी ने बताया है कि तुम में कुछ खास है? लेकिन सपना केवल मुस्कुरा देती और कहती, माँ, मुझे बस अपने सपनों को पूरा करना है। समय के साथ सपना ने कॉलेज में दाखिला लिया और वहाँ भी उसने अपनी कड़ी मेहनत से सबको चौंका दिया। लेकिन यहाँ आकर एक और बड़ी चुनौती सामने आई। कॉलेज में उसकी पढ़ाई के खर्च के लिए पैसे नहीं थे। उसके माता पिता के पास उतना पैसा नहीं था कि वह सपना के सपनों को पूरा कर सकें। लेकिन सपना ने हार नहीं मानी। उसने एक छात्रवृत्ति के लिए आवेदन किया और अपनी मेहनत से उसे जीत लिया। यह उस लड़की की जीत थी जिसने कभी भी हार मानने का नाम नहीं लिया। सपना की कहानी अब एक प्रेरणा बन चुकी थी। उसने केवल अपनी जिंदगी नहीं बदली बल्कि अपने पूरे गांव और समाज की सोच को बदल दिया था। आज सपना एक सफल वैज्ञानिक है जो दुनिया के बड़े संस्थानों में काम कर रही हैं और उसने न केवल अपने परिवार की गरीबी को समाप्त किया बल्कि गांव में लड़कियों के लिए शिक्षा का रास्ता खोलने के लिए कई संगठन भी शुरू किया। उसकी यात्रा अभी भी जारी है और उसकी आंखों में वही चमक है जो कभी रात के अंधेरे में चमकती थी। सपना की कहानी हमें यह सिखाती है कि परिस्थितियां चाहे जैसी भी हों, अगर हमारी मेहनत और लगन मजबूत हो तो हम किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं। देखिए, समाज में आपको लोग भ्रमित करेंगे। कभी कोई आपकी खूबसूरती को लेकर भ्रमित करेगा, कभी कोई किसी अन्य चीज़ को लेकर भ्रमित करेगा, कभी कोई कहेगा कि पढ़ लिख के क्या करोगी, तुम्हें तो शादी करके एक दूसरे घर जाना है। कभी कोई अलग तरीके से भ्रमित करता है कि लड़कियों के लिए बहुत कम मौके होते हैं या लड़कियों का सिलेक्शन पाना या लड़कियों को सफलता पाना काफ़ी टफ होता है। तरह तरह की बातें आपके गांव समाज में हुआ करती हैं। उन सब से ऊपर उठना है आप लोगों को, बिल्कुल सपना की तरीके से। हर लड़की के भीतर एक असाधारण शक्ति होती है जो कि हम बार बार कहते हैं। अपनी पिछली कहानी में भी आपको हम बताए थे। इंदिरा लुई की कहानी आप लोगों के लिए एक प्रेरणा की कहानी बन सकती है, जो कि पिछली वीडियो थी, अवश्य आप लोग देखिएगा, जो उसे अपने सपनों को साकार करने की ताकत देती है। तो हर लड़की के भीतर एक असाधारण शक्ति होती है। यह कहानी हमें यह याद दिलाती है कि असल में हमारी सबसे बड़ी शक्ति हमारे भीतर ही छिपी हुई होती है, जिसे जो जितना जल्दी पहचान लिया वो उतना जल्दी सफल हो गया, जो जितना लेट पहचाना उसको सफलता उतनी लेट मिली, और जो उसे नहीं पहचान पाया वो जिंदगी भर असफल ही रहा। मैं सिद्धांत विक्रम सिंह आप लोगों से बस इतना ही कहना चाहूँगा, हर लड़की के भीतर एक असाधारण शक्ति होती है जो उसे अपने सपनों को साकार करने की ताकत देती है। तो आप सभी लोग अपने अंदर छुपे उस असाधारण शक्ति को पहचानिए और पहचानने के बाद अपना एक लक्ष्य बनाइए और उस लक्ष्य प्राप्ति के लिए निकल पड़िए। जब तक ना सफल होइए तब तक पीछे मुड़ के मत देखिए, और आपकी सफलता इस समाज में एक मिसाल बननी चाहिए। फिर मिलेंगे किसी अच्छे से मोटिवेशनल स्टोरी के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।